डिग्गी मालपुरा रोड स्थित रातलिया गांव के मोक्षधाम परिसर की भूमि से अतिक्रमणकारियों ने अवैध रूप से मिट्टी उठाने के साथ साथ पेड़ भी काट डाले। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मोक्षधाम के विकास के लिए भूमि की नाप चौक जमीन को चिन्हित किया गया था। वहीं दूसरी तरफ मोक्षधाम की जमीन पर अतिक्रमण कर रहे लोगों को जयपुर विकास प्राधिकरण के आला अधिकारियों द्वारा अतिक्रमण हटाने को लेकर 5 दिवसीय का समय दिया गया था। 5 दिवस के बाद भी न तो काश्तकारों ने अतिक्रमण हटाया और न ही तारजाली हटवाई। वहीं दूसरी तरफ चिन्हित की गई भूमि में से मिट्टी उठवाने व पेड़ काटने की सूचना ग्रामीणों द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत जगन्नाथपुरा एवं जयपुर विकास की प्राधिकरण के जोन 14 में स्थित कार्यालय में दी गई। नगर पालिका चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी द्वारा वैश्विक महामारी में शुरू किए गए अस्थि कलश संग्रहण अभियान द्वारा एकत्रित किए गए अस्थि कलशों को गंगा जी में विसर्जन के लिए मोरिजा रोड कागलिया वाले हनुमान मंदिर में 3 बसों को हरिद्वार के लिए रवाना किया गया। चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी की मुहिम से दिवंगत आत्माओं के अस्थि कलशों के विसर्जन का इंतजार अब खत्म हुआ है। अस्थि कलश योजना के तहत हरिद्वार के लिए 26 परिवार के 48 लोगों को गंगा जी में अस्थि कलशों के विसर्जन के लिए 3 बसों में भेजा गया है। यात्रियों को बस में बैठाने से पहले सभी लोगों को सैनिटाइज कर भोजन के पैकेट भी दिए गए और चेयरमैन विष्णु कुमार सैनी ने परिजनों को माला पहनाकर एवं सामूहिक पूजा करवाकर बस में बैठाया। खबर जयपुर शहर से है। सर्राफ ब्रदर्स भारत पेट्रोलियम लाल कोठी टोंक रोड वाले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल एवं गैस की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि और महंगाई के विकराल स्वरूप के विरोध में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व उपाध्यक्ष एवं मीडिया चेयरपर्सन डॉक्टर अर्चना जी शर्मा के साथ वार्ड 138 की पार्षद ममता यादव के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन रखा गया, जिसमें पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की केंद्र सरकार से मांग की गई और मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों की जमकर आलोचना की गई। इस अवसर पर पार्षद ममता यादव ने बताया कि केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा विगत 13 महीनों में पेट्रोल और डीजल में 26 रुपए और 24 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी एवं इस साल केवल 5 महीने में 43 बार पेट्रोल डीजल में बढ़ोतरी की गई है, जिसमें देश में अभूतपूर्व आर्थिक मंदी और व्यापक बेरोजगारी फैल चुकी है। खबर जयपुर शहर के चोमू से है, जहां एक तरफ प्रदेश सरकार वैक्सीनेशन को लेकर गंभीर है तो वहीं दूसरी ओर चिकित्सा प्रशासन की लापरवाही के चलते वैक्सीनेशन सेंटरों पर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। कुछ ऐसा ही नजारा चोमू शहर के रावला चौक स्थित राजकीय बालिका स्कूल में वैक्सीनेशन सेंटर पर देखने को मिला, जहां 18 वर्ष से ऊपर के युवा वर्ग सुबह 5 बजे से ही वैक्सीन लगवाने के लिए कतारों में खड़े हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए युवा वर्ग की काफी भीड़ उमड़ी। ऐसे में यहां पर भीड़ के चलते कोरोना संक्रमण फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। चिकित्सा प्रशासन की ओर से यहां पर कोई माकूल व्यवस्था नहीं है। वैक्सीन लगाने आए युवा वर्ग का कहना है कि यहां पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं है, ना ही यहां पर चिकित्सा प्रशासन की ओर से सुव्यवस्थित सुविधाएं हैं। लोगों की भीड़ उमड़ने से यहां पर कोरोना संक्रमण का भी खतरा मंडरा रहा है। यदि इस भीड़ में एक भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो तो वो अन्य लोगों को भी संक्रमित कर सकता है। सीकर में डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ शुक्रवार को कांग्रेस ने पेट्रोल पंपों के सामने देशव्यापी धरना प्रदर्शन किया। कोविड-19 प्रोटोकॉल की गाइडलाइन की पालना करते हुए पेट्रोल पंप पर धरना दिया गया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि एक तो इस महामारी बीमारी के कारण जनता मर रही है, दूसरी ओर महंगाई से जनता और ज्यादा जूझ रही है। पेट्रोल डीजल व गैस पर मूल्यों में हर रोज बढ़ोतरी कर महंगाई का बोझ डाल रही है। इससे जनता बहुत दुखी है। जिला प्रभारी विशाल जांगीर ने बताया है कि मोदी सरकार एक झूठ बोलकर कार्य कर रही है। हर चीज में महंगाई बढ़ रही है। सभापति ने बताया कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण देश में लोग एक तो कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं, दूसरी ओर ये महंगाई मार रही है। आज पूरा विश्व वैश्विक कोविड-19 कोरोना महामारी से ग्रस्त है। इसके साथ साथ हर देश भी इस कोरोना महामारी से ग्रस्त है। सबको ज्ञात है कि ऐसे कोरोना महामारी के अंदर पेट्रोल एवं डीजल में बेहताशा वृद्धि हो रही है और ईंधन के भी दामों में जब देश की जनता दूसरी लहर से गुजर रही है
उससे मुकाबला कर रही है, उसके साथ साथ बढ़ोतरी हो रही है। पिछले 13 महीनों में पेट्रोल में 25 रुपये और 74 पैसे की वृद्धि हुई है। डीजल के अंदर 23 रुपये और 93 पैसे वृद्धि हुई है। इसके कारण सभी आवश्यक वस्तुएं, घरेलू वस्तुएं महंगी होगी। और आप देख लीजिए, पिछले 5 महीनों के अंदर 43 बार पेट्रोल एवं डीजल में वृद्धि हुई है। और ये केंद्र की मोदी सरकार एक बेतहाशा लूट का कार्य कर रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस के कमेटी के निर्देश आह्वान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान एवं उसके सानिध्य में प्रत्येक प्रदेश के अंदर प्रमुख मुख्यालय, प्रत्येक विधानसभा ब्लॉक के अंदर इस लूट के हम विरोध करते हैं और बढ़ी हुई कीमतों को वापस लेने की हम मांग करते हैं। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लेके आवे। यदि जीएसटी के दायरे के अंदर आ जाएगी तो 25 और 30 रुपये इसमें दामों में कम हो जाएगी। आपका नाम? विशाल जांगीड़, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभारी, जिला प्रभारी सीकर। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पे और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के परम सम्मानीय गोविंद जी डोडासरा जी के तत्वाधान में पूरे प्रदेश में महंगाई के प्रति जिस तरीके से महंगाई बढ़ी उसके लिए धरना और प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा गया है। मैं आपको इस बात की और बात बताना चाहूँगा, पिछले 1 साल में डीजल और पेट्रोल की कीमतें, पेट्रोल 70 रुपये था वो आज 103 रुपये तक पहुँच गया। डीजल की वृद्धि 40 रुपये तक पार कर गई। इसके साथ साथ रसोई गैस के भाव बढ़े। दूसरा में हमारे जो हर घर, हर परिवार जिसके रसोई के खर्चे बढ़ गए। जो सरसों का तेल खाने का है, वो सरसों का तेल आज से 12 महीने पहले 100 रुपये था, आज वो 200 के पार पहुंच गया। मैं आपके माध्यम से मैं पूरे मेरे प्रदेश की युवा शक्ति को बताना चाहूँगा, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, ये महंगाई आने वाले समय में हर परिवार को एक संकट में फंसा दिया। उसके साथ साथ कोरोना महामारी में बेरोजगारी और उसके ऊपर से एक ये महंगाई की मार, दोनों से हमारे देश को भकोल के रख दिया। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप व्यापारी न बने। जिस देश का प्रधानमंत्री व्यापारी होगा उस देश की प्रजा भिखारी होगी। आज इस प्रजा को इन्होंने भिखारी बना दिया और खुद व्यापारी बन के बैठे। तो ये व्यापारीपन का छोड़ो और देश की सेवा में लगे, ताकि इस देश को जिस तरीके से 70 साल में हमारे पूर्वजों ने जिस सींच करके इस देश को आज अग्रिम पंक्तियों में लाया था, उस आज देश को इन्होंने हर देशों के अलावा आज पिछड़े गति में ला के छोड़ दिया। मैं आपसे आह्वान करना चाहूँगा कि आप लोग भी पत्रकार हैं, आपका डीजल पेट्रोल आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो आप भी इस बात को मुख्यतः से अपने मीडिया के माध्यम से देश की जनता को बताएं, ताकि देश की जनता जागरूक हो और इनके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा हो। आप भी इसके सहयोगी बन करके और इस आंदोलन में शरीक रहे। जय हिंद, जय भारत। डूरू विधानसभा क्षेत्र विधायक बाबूलाल नागर ने क्षेत्र के जरूरतमंद गरीब एवं असहाय लोगों को ग्राम पंचायत स्तरीय को ग्रुप कमेटी एवं भामाशाह की ओर से उपलब्ध सूखे राशन सामग्री के किट वितरित किए गए। विधायक नागर ने मोजमाबाद, पड़ासौली, दांतरी, साखून, गैजी के जरूरतमंद लोगों को राशन किट के साथ साथ मास्क भी वितरित किए। विधायक नागर ने कहा कि इस कोरोना महामारी के दौर में कोई भूखा ना सोए, ये मेरा और मेरे क्षेत्र के भामाशाहों का पूरा प्रयास है। अब मेरी विधानसभा सभी क्षेत्र में आमजन ना कोरोना की लात से मरेगा और ना कोई भूखा सोएगा, ये संकल्प प्रण लिया है। कोरोना से मौत हुई परिवारों में भामाशाहों की मदद से 21,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस दौरान उपखंड अधिकारी राजेंद्र सिंह शेखावत, मंत्री अधिकारी ताराचंद जाटव भी मौके पर मौजूद रहे। पूरी तरह से यहाँ के विधायक के रूप में बाबूलाल नागर पूरी जनता के साथ हमने पूरा प्रयास किया। कोरोना की महामारी में कोई भूखा नहीं सोएगा,
पिछली बार 4 करोड़ रुपए की खाद्य सामग्री बांटी। इस बार हमने 3 कोरोना कोविड सेंटर खोल दिए, भामाशाह और सरकार के सहयोग से वो चालू कर रखे हैं। अब हमने लोग इस कोरोना के इलाज से नहीं मरे हैं, उनका तो बचाव करना ही है बीमारी से, तो लेकिन साथ साथ कोई भूखा नहीं सोए। इसके लिए हमने पूरे दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पूरी दूदू विधानसभा में करीब 2100 हमने नए कार्य नरेगा के सैंक्शन कराए। और जो हमारे पंचायत स्तर पर जो कोर कमेटी है, जो उपखंड अधिकारी जी जिसका पूरा समन्वय कर रहे हैं, इन कोर कमेटी के अध्यक्षों को भी हमने डायरेक्शन दिए थे कि आपको घर घर सर्वे करने का काम, किट बांटने का काम, अगर कोई संदेहास्पद है, खांसी जुकाम का कोई पेशेंट है तो उसकी कोविड रिपोर्ट कराने का काम, उसका तत्काल उसको अस्पताल में भेजने का काम और लोगों में जागृति पैदा करने का काम, ये कोर कमेटी को दिया हुआ था। अब हमने इनको ये कहा है कि आप स्थानीय भामाशाहों के सहयोग से आप किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। मैं धन्यवाद दूंगा, साधुवाद दूंगा। एक दिन मैं दूदू मौजूदाबाद तहसील के कुछ गाँवों में गया था। आज मौजूदाबाद और दूदू तहसील के मौजूदाबाद का प्रोग्राम रखा है, गागुड़ू का रखा है, अरसोली का रखा है, परासोली का रखा है, दादरी का रखा है, साकुन का रखा है, गेजी का रखा है। यहाँ के जो कोर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, ये जनप्रतिनिधियों से समन्वय बनाकर ये भामाशाहों के सहयोग से जो खाद्य सामग्री इकट्ठी करी है, आज ये वितरण कर रहे हैं। और ये संकल्प ले रहे हैं कि आप कोई चिंता मत करो, जो प्रदेश की सरकार का संकल्प है हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। तो हम इस सरकार के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ की जनता, गरीब आदमी को किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। इस संकल्प के साथ शुरू किया है। लोगों से मैं आज प्रार्थना करने आया हूँ कि तीसरी लहर की भी संभावना चल रही है, इसलिए मेहरबानी करो, पूरी सावधानी बरतो। नरेगा युद्ध स्तर पर हमने चालू कर रखा है, सबको हमने मास्क दिया है, सैनिटाइज की व्यवस्था करी है और इनसे कहा है कि आप गांव में सावधानी बरतो। गांव में आपको रोजगार देंगे, किसी आदमी को भूखा नहीं सोने देंगे। और आने वाला जो समय है, जो तीसरी दौर की संभावना बता रहे हैं, मैंने पूरे जो हमारे सरकारी चिकित्सालय हैं इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत कर दिया है। आज मेरी विधानसभा में एक भी चिकित्सक का पद खाली नहीं है, कुछ नर्सिंग के पद खाली हो सकते हैं, उसको भी मैं जल्दी भरने का काम कर रहा हूँ। और पूरा का पूरा तंत्र, हमारा जो हेल्थ सिस्टम का जो तंत्र है, इसको सुदृढ़ कर रहे हैं और ये तीसरी लहर से भी हम यहाँ की जनता को बचाएंगे। ये जो कठिन दौर है, आज हमें सीखने का समय है। इस कठिन दौर में हम सब आपस में मिलजुल कर ही इस दौर को निकाल सकते हैं। लाख सरकार कोशिश करे, लाख मैं प्रयास करूं, लाख प्रशासन करे, लेकिन अगर आम आदमी का सहयोग नहीं मिलेगा तो हम पूरी तरह कामयाब नहीं होंगे। इसलिए मैंने आज आम लोगों से यहाँ जो कोरोना गाइडलाइन की पालना करते हुए आज जो कोर कमेटी ने ये प्रोग्राम रखा है, इनको साधुवाद भी दिया है और इनसे अपील करी है कि आप सबको सावधानी बरतनी है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, न कोरोना के इलाज की चिंता करने की जरूरत है और न आपको रोजगारी करने की जरूरत है और न अपने बच्चों को पालने की जरूरत है। मैंने प्रशासन को डायरेक्शन दिए हैं, इन 1.25 साल में अगर कोई चाहे कोरोना की बीमारी से या सामान्य बीमारी से मरा हो और उसके नाबालिग बच्चे हैं, अचानक उस मुखिया पे चुनौती आ गई है, अचानक किसी का बाप मर गया है, उसके बेसहारा बच्चे हो गए हैं। लालसोट स्थित एक निजी पेट्रोल पंप पर उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा के नेतृत्व में शुक्रवार 10 बजे दिनों दिन बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों के विरोध में कांग्रेसियों ने धरना देकर बढ़ती पेट्रोल डीजल की दरों को कम करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की। वहीं राजस्थान सरकार के उद्योग एवं उपक्रम मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार के द्वारा आए दिन लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से आम जनता की महंगाई की मार झेलते झेलते कमर टूट गई और आमजन इस बढ़ती महंगाई और कोरोना के चलते परेशान है। केंद्र सरकार इस विकट घड़ी में आमजन को बढ़ी हुई दरों को कम करके राहत पहुंचाए। इस दौरान लालसोट नगर एवं ब्लॉक चांद सेन सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से पूरे हिंदुस्तान में आज कांग्रेस के कार्यकर्ता 7 वर्ष में मोदी जी ने जो देश का बंटाधार किया है, जो महंगाई जिससे कदर उन्होंने बढ़ाई है, पेट्रोल है, डीजल है, गैस के दाम है और दूसरी तरह की महंगाई, आज विशेषकर पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम जो 2014 में
मनमोहन सिंह की सरकार 400 रुपये का सिलेंडर छोड़ के गई थी, आज उसके भाव 900 हो गए। डीजल का भाव 60 रुपये था, आज उसके 100 के करीब हो गए। पेट्रोल का भाव 70 था, आज 100 से ऊपर हो गया। देश की जनता इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती। इतनी बड़ी महंगाई, डीजल, पेट्रोल, गैस, आम आदमी की चीज़ें जो है रोज़मर्रा की, सीधी मोदी श्री रोज़ लोगों की जेब काट रहे हैं। रोज़ महंगाई बढ़ रही है, रोज़ पैसे बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा बंगाल के चुनाव के टाइम 2 महीने तक एक भी पैसा नहीं बढ़ा, और जो ही बंगाल का चुनाव संपन्न हुआ रोज़ पैसे बढ़ गए, रोज़ महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल तो 100 से पार पहुँच गया, डीजल भी 10-15 दिन में 100 के पार पहुँच जाएगा। इस कदर किसान क्या खेती कर पाएगा, मजदूर क्या कर पाएगा, आम आदमी क्या अपनी मोटरसाइकिल चला पाएगा, क्या गाड़ी चला पाएगा, क्या करेगा इस देश में। जिस मोदी जी ने ये कहा था अच्छे दिन आएंगे, एक बार में देश का प्रधानमंत्री बन गया, लोगों के अच्छे दिन आ जाएंगे, अच्छे दिन आए हैं। पेट्रोल, डीजल, गैस की मार से आज जनता बेहाल है। मोदी जी ने वायदा किया था कि मैं महंगाई को कम करूंगा, डीजल पेट्रोल के भाव 40 पे ले आऊँगा। ये उनके खुद के भाषण है आम सभाओं में। प्रधानमंत्री के जब उम्मीदवार के रूप में भाषण दिया, आज 40 नहीं 100 के पार पहुँच गए। कि मोदी जी को अपने वायदा, देश में जो महंगाई बढ़ी है, जिस तरह लूट रहे हैं, उन्होंने स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो लगाई है 17 रुपये पर लीटर की लगाई है, उस चीज़ को उन्होंने स्टेट को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। वो सीधे सीधे मोदी जी के खाते में जाएगी। इस तरह जो एक्साइज ड्यूटी 32 रुपये पर लीटर, आप देख लीजिए 32 रुपये पर लीटर एक्साइज ड्यूटी उन्होंने बढ़ा दी। इससे देश में महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा, लोगों का किराया बढ़ेगा, खेती की लागत बढ़ेगी, आम आदमी की लागत बढ़ेगी, और धान के भाव, सरसों के भाव देख लीजिए। निश्चित रूप से देश में जो डीजल, गैस, पेट्रोल, ये तीनों की महंगाई से लोगों की कमर तोड़ दी है। हमारी मांग है, मोदी जी ने जो अपने भाषण में कहा था कि 40 रुपये डीजल पेट्रोल करेंगे, अरे 60 से आप 100 ले गए, 100 से आप कहाँ ले जाओगे, 105-6 रुपये पेट्रोल हो गया। देश की जनता में इस तरह का जेब काटने का जो धंधा किया है, और निश्चित रूप से मोदी जी ने जनता से जो वायदा किया उसकी वायदा खिलाफी की है। और उन्होंने कोविड के समय देश को झकझोर दिया। 1 साल से कोविड, गत वर्ष भी कोविड आया, उन्होंने कोई तैयारी नहीं की, ना उनके पास दवाई है, ना कोई ऑक्सीजन है, ना कोई और चीज़ है। इस चीज़ से देश में लाखों लोग, आपने देखा गंगा नदी में बिना दाह संस्कार के लाखों लोगों की लाशें वाराणसी और वहाँ मिली प्रयागराज में। इसलिए देश की जनता के साथ जो वायदा खिलाफी की है, कोविड का इलाज नहीं किया है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं की, दवाइयों की व्यवस्था नहीं की। आज भी ब्लैक फंगस से उन्होंने, वैक्सीन का 1 साल से चल रहा है, वैक्सीन का भी उन्होंने नहीं किया। वैक्सीन 45 प्लस वालों को फ्री लगाया और 2 महीने इसमें ख़राब कर दिए कि स्टेट गवर्नमेंट करेगी 18 प्लस वालों को। अब झक मार कर मोदी जी को जनतंत्र के आगे झुकना पड़ा है। 18 प्लस वालों को अब वो वैक्सीन देंगे। हमने तो फैसला कर लिया था, चाहे बजट कितना भी कटौती करना पड़े, पर 18 प्लस वालों को स्टेट सरकारें भी फ्री वैक्सीन करेगी। वो वैक्सीन का काम अगर हमारा हो जाता है 1 साल के अंदर अंदर, वैक्सीन की सारी 2-2 डोज लग जाती, इतनी जनहानि नहीं होती जितनी आज मोदी जी के राज में हुई है। मोदी जी ने सारे देश का बंटाढार कर दिया, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो महंगाई हो, डीजल पेट्रोल और गैस हो। मोदी जी ने बिल्कुल विफल हो गई। और विफलता का ये है कि बंगाल और दूसरे स्टेट के चुनाव के बाद मोदी जी ने बिल्कुल मौन धारण कर लिया। देश के लिए, जनता के लिए झक मार के अब कहना पड़ा है कि मैं वैक्सीन फ्री लगाऊंगा। ये चीज़ ऐसी है, बहुत पहले इनको कर देना चाहिए था, बहुत पहले व्यवस्था करनी चाहिए थी। इतनी जनहानि, नौजवान मरे, ज़्यादातर 18 प्लस वालों की डेथ हुई है। इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। वैक्सीन उनको टाइम पे लगानी चाहिए थी, वैक्सीन फ्री लगानी चाहिए। इसके वैक्सीन को काम को तेज़ी करे, महंगाई को कम करे। अगर महंगाई कम नहीं हुई तो देश में आम आदमी की हालत क्या होगी आप देख लीजिए। देश में गैस के चूल्हे, जो गैस के 40 लाख कनेक्शन कम हो गए। देश में जो गैस के कनेक्शन मिल रहे थे, 40 लाख परिवारों ने तो गैस लेना ही बंद कर दिया। हमने 4 साल में, हम जो सरकार छोड़ के गए थे 2014 में, 400 रुपये का सिलेंडर था, 200 रुपये हो गए। ये हम मोदी जी से अपील करते हैं देश की जनता के लिए, देश के आम आदमी के लिए कि आप महंगाई कम करो, डीजल पेट्रोल की एक्साइज ड्यूटी कम करो, इस पर कमाना बंद करो और कोई सोर्स देखो। आप डीजल पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी आपने जो बढ़ाई है, उसको आप स्पेशल ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी, 2 तरह की जो टैक्स बढ़ाए हैं, उसको आप कम करिए। जितना कम करेंगे, हमारी सरकार ने भी 1000 करोड़ की राहत दी थी 2 महीने पहले।
1000 करोड़ की वेट कम किया था हमने भी, उन्होंने एक पैसा नहीं किया, रोज बढ़ा रहे हैं। स्पेशल एक्साइज ड्यूटी जो 17 रुपये पर लीटर लगती है, उसमें से एक पैसा भी स्टेट सरकार राज्य सरकारों को हिस्सा नहीं देते हैं, पूरी की पूरी मोदी जी के खाते में जा रही है। इसलिए स्पेशल एक्साइज ड्यूटी को आप तत्काल वापस दीजिए, देश को राहत दीजिए, अपने वायदे पूरे करिए। अच्छे दिन आने की बात कहने वाले आज बिल्कुल चुप है, कहाँ गए अच्छे दिन वो? इसलिए हम कहते हैं आज हमारा इसी का ले पूरे देश में प्रदेश में इसी को लेकर प्रदर्शन है। सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए, मास्क लगाकर, कोविड का पालन करते हुए आज हमने मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाई है। निश्चित रूप से देश में महंगाई कम करने के मोदी जी प्रयास करें। ठीक है। खबर राजधानी के फुलेरा से है, जहां पेट्रोल, डीजल और आवश्यक वस्तुओं के लगातार बढ़ते दाम को लेकर राजस्थान में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। फुलेरा के जोबनेर रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राकेश परिहार के नेतृत्व में देश में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन के दौरान मोदी विरोधी नारे लगाते हुए देश के प्रधानमंत्री का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान परिहार ने बताया कि ब्लॉक के कार्यकर्ताओं के साथ राजस्थान में बेतहाशा बढ़ रही महंगाई को लेकर आज 11 जून को केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल, चंद्र प्रकाश दुलानी, मनोज कुलहरी, दयानंद चौधरी आदि उपस्थित थे। मैं राकेश वर्मा, निवर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष ब्लॉक फुलेरा। आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देशित केंद्र सरकार द्वारा जो पिछले कई दिनों से लगातार पेट्रोल, डीजल, गैस के दामों में वृद्धि हुई है, उनके खिलाफ ये एकाध संकेतात्मक प्रदर्शन हमने आज यहाँ किया है, जिसमें हमने हमारे मौजूद पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का हमने पालन किया, सभी लोग मास्क लगा के यहाँ मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि जो दाम बढ़ा है उनको केंद्र सरकार तुरंत वापस ले, और जो गैस के दाम 400 रुपये से 900 रुपये किए हैं 7 साल के अंदर, उसको वापस आमजन की सुविधा कम करें। खबर राजसमंद जिले के आमेट थाना क्षेत्र से है, जहां फर्जी तरीके से ऋण उठाने का मामला दर्ज कराया गया। थानाधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि झोर निवासी सरस्वती स्वयं सहायता समूह के सदस्यों सोनिया चमार, सुंदर, गोमी, सोसर, लक्ष्मी काली व मीना ने डूंगा का खेड़ा निवासी अंबालाल बुनकर के खिलाफ मामला दर्ज कराया। रिपोर्ट में बताया कि अंबालाल ऋण दिलाने के बहाने हमारे से कुछ दस्तावेज लेकर गया। जब ऋण नहीं मिला तो अंबालाल से जानकारी ली। अंबालाल ने बताया कि इस समूह को ऋण नहीं मिल सकता है। अब ICICI बैंक शाखा कांकरोली वालों ने 3 दिन पूर्व पहले 13 से महीने बैंक की बकाया किश्त राशि मांगना प्रारंभ किया। तब फर्जी लोन उठने का महिला को पता चला। समूह द्वारा कई बार अंबालाल से संपर्क किया, परंतु अंबालाल टालमटोल करता रहा। लोन के लेकर एक एजेंट है डूंगा का खेड़ा का अंबालाल जी, उन्होंने हमसे कहा कि आपके लोन पास करवाना है तो 10 ही जने मिलकर हमें आधार कार्ड दे दो। तो हमने उस पर विश्वास करके उसको आधार कार्ड दे दिया। उसके बाद उसने तो लोन तो उठा लिया और हमें नहीं बताया, पास भी हो गए लेकिन हमें बताया नहीं। 1 साल निकल गए उस बात को। फिर आज बाकी ये आपके किस्तें बाकी चल रही है 1 साल से, तो तब जाके हमें पता चला कि ये लोन उठ गया और हमें पता भी नहीं है। अंबालाल जी खुद उठा के है उनका जो भी है कर रहे हैं। कितने का लोन होगा? कम से कम 10 का मिला के कम से कम होगा 2.5 लाख। अब आगे क्या किया आपने? आगे तो हमें अब 15 दिन में अब पता चला है, तो हम ये आमेट पुलिस थाने में आए हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए अंबालाल जी के खिलाफ कि हमारे साथ धोखाधड़ी की उन्होंने, और हमें बताया ही नहीं। लोन पास हो गया और खुद उठा के है ना, पता नहीं क्या कर रहे हैं। अब हम कहाँ से भरे? क्या नाम है आपका? सोनिया चमार। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आमजन की टूटी कमर के चलते राजसमंद जिले के आमेट ब्लॉक अध्यक्ष सुरेश पारेख व नगर पालिका चेयरमैन कैलाश मेवाड़ा के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बढ़ते पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को लेकर राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन के चलते कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने संपत पेट्रोल पंप के बाद केंद्र सरकार के खिलाफ हाय हाय के नारे लगाते हुए मांग रखी कि पिछले 2 सालों से पेट्रोल एवं डीजल एवं गैस की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी है।
लोगों का बजट गड़बड़ा चुका है, लेकिन केंद्र सरकार निरंतर पेट्रोल एवं डीजल एवं रसोई गैस की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी कर आमजन को राहत पहुंचाने में नाकामयाब नजर आ रही है, जिसके चलते एक तरफ कोरोना से लोग परेशान हैं, वहीं बढ़ती महंगाई से आमजन की कमर टूट चुकी है। ऐसे में आज पूरे देश में कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी आह्वान के चलते आज कांग्रेस का समस्त कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर पेट्रोल पंप पर प्रदर्शन कर केंद्र सरकार से मांगे करता रहा। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में आज प्रदर्शन का प्रोग्राम रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम इतने सस्ते होने के बाद भी जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की महंगाई बढ़ती जा रही है और दिनों दिन इनके जो भाव बढ़ रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इन पेट्रोल और डीजल के भाव में कटौती करें और आम जनता को राहत पहुंचाए। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज आमेर ब्लॉक की तरफ से ये प्रदर्शन किया गया।